तब पता चला कि ये डेट चली गई रजिस्ट्रेशन करने की और परिचय पत्र चाहिए, वो उनके पास नहीं, और ये सर्वधर्म परिषद 2 महीना पोस्टपोन हुए। इनका इतना आत्मविश्वास था स्वामी विवेकानंद का कि मैं इसमें सहभागी हो सकूं, इसीलिए ये 2 महीना पोस्टपोन हुई होगी, ऐसा उन्होंने सोचा और अभी मार्ग ढूंढने लगे मैं कैसा सहभागी हूँ। फिर ध्यान में आया वहाँ भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, वहाँ पेड़ के नीचे सो भी नहीं सकते हैं, यानी होटल में रहना आया, खाने के लिए पैसा देना हुआ, वापसी के टिकट के जो पैसे थे वो वेग से खर्च होने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं, ठंड है वहाँ, वो ध्यान में आया, गर्म कपड़े नहीं, और ऐसी स्थिति में यानी वो कलकत्ता के थे, उनके लिए उस तुलना में इवन अगस्त सितंबर भी वहाँ का बोस्टन का और फिर शिकागो का ठंडा ही था, वो ठीक से कपड़े नहीं। और ऐसे स्थिति में स्वामी विवेकानंद, बोस्टन थोड़ा उस समय सस्ता था इसीलिए स्वामी जी वहाँ जाके रहने लगे, बहुत प्रयास करने पड़े। उस ऐसे समय में उन्होंने लिखा हुआ एक खत है, उस खत में स्वामी विवेकानंद अपने शिष्य को आलासिंगा पेरुमाल को लिख रहे हैं कि शायद मैं भूख या ठंड के कारण यहाँ मर जाऊँगा। कल्पना कीजिए 10,000 माइल दूर ये अकेला युवा संघर्ष कर रहा है और उसका हेतु क्या है? राष्ट्र का आत्मसम्मान बढ़ाना, इस राष्ट्र का आत्मविश्वास वापस आना, और भविष्य सारा अंधकारमय है, खाने के लिए मिलेगा पता नहीं, और वो लिख रहे मैं शायद भूख या ठंड के कारण मर जाऊंगा, ऐसी स्थिति है, वो सारा लिख रहे थे। और ऐसा ही खत जा रहा है, उसी खत में वो आगे लिखते हैं, थोड़ा तो उन्होंने अपनी कठिनाई लिख दी लेकिन स्वामी जी वही चर्चा करते नहीं रहे, उन्होंने आगे लिखा कि हमें लेकिन जो कार्य करना है वो हमने भूलना नहीं है। और फिर वो लिखते हैं आलासिंगा पेरुमाल को, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of this land, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up, gospel of health। यानी वो कहते हैं लाखों स्त्री पुरुष ईश्वर पे पूरी श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए, और जो अपने देश के वंचित, पीड़ित, दुखी, दलित है उनके प्रति सहानुभूति के कारण जो एक धैर्य आता है, मृगेंद्र का धैर्य, मुझे मेरा जीवन इस काम में लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा मैं करूंगा, तो मृगेंद्र का धैर्य धारण करते हुए देश के कोने कोने में जाएंगे, समता का, सेवा का, मदद का संदेश फैलाएंगे। देखिए क्या सपना वो ये युवा देख रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय है लेकिन वो सोच रहे हैं इतने हजारों युवक युवती निकलेंगे, कार्य करेंगे। तो ऐसा जो भारत के प्रति एक अद्भुत प्रेम था, जब 3.5 बरस के बाद वो भारत आने के लिए निकले, किसी पत्रकार ने जाके उनको पूछा कि भाई पहले तो आप बहुत भारत भारत हमें बताते थे, अभी आपने हमारे देश देख लिए, हमारा वैभव देख लिया, हमारी संपन्नता देख ली, हमारी एडवांसमेंट देख ली, अभी बताइए आपको भारत के बारे में क्या लगता है। स्वामी जी ने बताया जब मैं यहाँ आया मैं भारत से प्रेम करता था, अभी ये था बोला तो ये आदमी थोड़ा खुश होने लग गया पत्रकार। फिर उन्होंने आगे बताया लेकिन अब मेरे लिए भारत का कण कण पवित्र हो गया है, यानी मैंने समझ लिया ये भारत विशेष देश है, भारत का दारिद्र्य, अज्ञान, इसके परे जाते हुए उन्होंने भारत का पावित्र्य समझा, भारत की विशेषता, महानता समझी वहाँ रहते हुए, और इसीलिए वो कहते हैं नाउ माई होल लैंड हैज़ बिकम सेक्रेड टू मी, यानी उसका कण कण मुझे पवित्र हो गया। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के अद्भुत जीवन का ऐसे अनेक प्रसंग हैं। तो ऐसा जो प्रेम था स्वामी विवेकानंद का, इसीलिए आज भी उनके शब्द हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। और इसीलिए विवेकानंद केंद्र के राजस्थान प्रांत में, जैसे आपको बताया, दोनों यानी भगवान सिंह जी और अशोक जी ने ये सोचा कि हम ये संदेश यात्रा निकालेंगे, और स्वामी विवेकानंद के संदेश के कारण भारत में
जो एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चेतना की लहर उठी, उसी प्रकार हम सही रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। सोचेंगे तो राष्ट्रहित में सोचेंगे, राष्ट्रबोध से जिएंगे। ऐसे लोगों के पास संदेश ले जाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करते हुए ये एक पर्व इन सब कार्यकर्ता ने निभाया और इस प्रकार से ये संपन्न हो गई। यानी यात्रा तो संपन्न हुई, लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है उसका कार्य तो अभी शुरू होगा। वो